नमस्कार। हम बात करेंगे दाब दूरी पर। P बराबर ये अपने पास एक सूत्र है से निर्भर करता है जहाँ अल्फ़ा बीटा नियतांक है, Z दूरी है, K बोल्ट्जमान नियतांक है और थीटा यहाँ पे तापमान है। तो बीटा की विमा क्या होगी? सबसे पहले तो हमें ये देखना है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है E बराबर माइनस अल्फ़ा Z बटे K थीटा। ध्यान रखना, जब भी किसी का भी कोई घातांक होता है, ये घातांक है, ई का घातांक है। क्या है ये? घातांक, इसको बोलते हैं घातांक। तो घातांक जो भी होता है वो विमाहीन राशि होती है। घातांक क्या होता है? विमाहीन राशि होती है। कौन सी राशि होती है? विमाहीन राशि होती है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती। तो इसकी कोई विमा नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको अल्फ़ा Z अपॉन K थीटा बराबर विमाहीन है। तो विमाहीन क्या है? M नॉट L नॉट T नॉट, इसको विमाहीन बोल सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ माइनस लिया नहीं, माइनस की कोई विमा ही नहीं होती तो भाई माइनस को लो भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, यहाँ ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई यहाँ पे एक। ठीक है, अब कह रहा है कि ये हमें बीटा की विमा ज्ञात करनी है। विमा किसकी ज्ञात करनी है? हमें बीटा की विमा ज्ञात करनी है। तो बीटा की विमा ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये कंटेंट है अवेलेबल। अब इसके लिए बीटा की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास P तो पता है हमें, आप साफ लिखा हुआ है P जो है आपका वो क्या है? दाब। P तो दाब है, तो दाब की तो हमारे पास होती है, लेकिन अल्फ़ा की नहीं है। अब अल्फ़ा की हमारे पास बेस्ट तरीका ये है कि अल्फ़ा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम अल्फ़ा कैसे निकालेंगे वो अपने को देखना है। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से अल्फ़ा को अपन लिख सकते हैं अल्फ़ा Z इज इक्वल्स टू K थीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा K थीटा अपॉन Z। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तो विमाहीन है ना, इस पर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको इधर ले गए तो अल्फ़ा का फॉर्मूला बन गया अपना K थीटा अपॉन Z। अब बात आती है कि K क्या है? K यहाँ पे है बोल्ट्जमान नियतांक, और बोल्ट्जमान नियतांक याद करो अपन अभी 11th क्लास के लास्ट जो पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन हम एक थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज़ ये भी जानते हैं कि जो हमारा PV होता है वो किसके बराबर होता है? RT के बराबर होता है। गैस नियतांक R है यहाँ पे T, ये हमारा आदर्श गैस का समीकरण है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा ये RT होता है ये किसके बराबर होता है? KT के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये KT के बराबर होता है। K यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक होता है और T यहाँ पे तापमान होता है। लेकिन हमने यहाँ पे T को, तापमान को यहाँ पे थीटा मान रखा है। तापमान क्या मान रखा है यहाँ पे? थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पे इस T को किससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा K थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो K थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से PV लिख सकते हैं। तो हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा? अपना PV अपॉन Z। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा का मान हम यहाँ से निकाल दिया। अब हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए कि सूत्र से जो हमारा सूत्र है अगर हम वहाँ से लिखें तो सूत्र से क्या लिख सकते हैं? P बराबर होता है अल्फ़ा अपॉन बीटा। हमें बीटा चाहिए तो बीटा उधर ले जाएंगे और क्या जाएगा हमारा? अल्फ़ा अपॉन P। अब अल्फ़ा का सूत्र ये रहा आपका समीकरण 2। तो अगर हम यहाँ से समीकरण 2 से लिखें इसका मान, तो समीकरण 2 से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बीटा इज इक्वल्स टू PV अपॉन Z और फिर अपॉन P। तो देखो ये बेटा, अब अगर देखा जाए तो अपन अल्फ़ा की वैल्यू रखी तो यहाँ से P का जो मान है वो कैंसिल हो गया। तो हमारा जो बीटा का सूत्र बनता है, बीटा का सूत्र बन गया यहाँ पे V अपॉन Z। V क्या है यहाँ पे? आयतन, और Z क्या है यहाँ पे? दूरी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Z क्या है भाई? आपकी दूरी। तो हम Z को दूरी मान लेंगे, और V क्या है? आयतन। तो V यहाँ पे है आयतन, ध्यान रखना V क्या है यहाँ पे? आयतन, और Z क्या है भाई? यहाँ पे दूरी। अब आयतन जो होता है उसकी जो विमा होती है वो होती है L3, और दूरी की जो होती है वो होती है L1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा L²। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आ गया? L। तो बीटा जो होता है उसका जो विमा होता है वो होता है M नॉट, L2 और T नॉट। तो यहाँ से आपकी जो बीटा का सूत्र आ गया, क्या आ गया? M नॉट कहाँ पे है? दिख रहा है M नॉट, C ऑप्शन करेक्ट है। तो M नॉट, L2 और क्या आ गया? T नॉट। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।